हरिओम। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि जिनमें आध्यात्मिक जागरूकता ज़्यादा है उनका मस्तिष्क भी ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ रहता है और डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ध्यान और प्रार्थना जैसी गतिविधियां मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाती हैं और जीवन को उद्देश्य देती हैं। दुनिया भर में 20,000 ऐप मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित हैं। केवल अमेरिका में ही 12 लाख मानसिक स्वास्थ्य प्रदाता हैं। बीते 75 वर्ष से हम मेंटल हेल्थ वीक मनाते आ रहे हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा जागरूकता वाला दौर है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि जितनी जागरूकता बढ़ी है उतनी ही तेज़ी से मानसिक स्थिति भी बिगड़ी है। चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट बताते हैं कि हर 30 सेकंड में एक बच्चा या किशोर आत्महत्या के बारे में सोच रहा है या वो कोशिश कर रहा है, तो यह ज़्यादा चिंताजनक है। एक्सपर्ट कहते हैं धर्म और अध्यात्म इस चुनौती से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए जानें कि ये कैसे होगा। एमआरआई स्कैन से जुड़ी एक ये स्टडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कहती हैं कि इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता ज़्यादा थी उनका मस्तिष्क ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ था। डिप्रेशन से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या से बचने में ये बेहतर होता है। आध्यात्मिक अनुभव चाहे मंदिर में हो या जंगल में, असर एक जैसे होता है। हर इंसान के मस्तिष्क में एक आध्यात्मिक हिस्सा होता है और जिसे कहीं भी उसे एक्टिव किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक बोर्डमैन कहती हैं कि थेरेपी तभी असरदार होती है जब उद्देश्य स्पष्ट हो। ज़रूरत से ज़्यादा आत्म केंद्रित सोच चिंता बढ़ा सकती है। आध्यात्मिक अनुभव इस आत्म केंद्रितता को घटाते हैं और हमें बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। बोर्डमैन के अनुसार मानसिक सेहत सुधारने वाले रोज़मर्रा के व्यवहारों में आध्यात्मिकता, प्रकृति में समय बिताना, दूसरों की मदद करना और स्वयं सेवा शामिल है। मेयो क्लिनिक के सैकड़ों स्टडी के आधार पर किए गए विश्लेषण में पाया गया कि नियमित धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। यहाँ पर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि ध्यान और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों से मस्तिष्क के फ्रंटल लोब की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और यह हिस्सा निर्णय लेने और नियंत्रण से जुड़ा होता है। साथ ही यह डर एवं तनाव से जुड़े लिम्बिक सिस्टम को शांत करता है। इससे मानसिक तनाव, चिंता घटती है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने भावों को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि उसका जीवन कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहा है। यह भावना जिंदगी को संतुलित बनाती है, तो भावनात्मक संतुलन देती है। और आध्यात्मिकता वैक्सीन जैसी कारगर होती है। यहाँ पे हाउ गॉड वर्क्स किताब के राइटर डेविड डेस्टिनो कहते हैं कि आध्यात्मिकता न सिर्फ संकट झेलने में मदद करती है बल्कि मजबूत भी बनाती है। धार्मिक सोच वैक्सीन की तरह काम करती है ताकि शरीर और मन स्वास्थ्य चुनौतियां झेल सके। यह दवा की तरह बीमारी का इलाज करती है। तो 82% लोग खुद को धार्मिक आध्यात्मिक मानते हैं। आज बहुत से लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे हैं। भले ही पिछले कुछ दशकों से धर्म से जुड़ाव कम हुआ है, लेकिन लोगों की आध्यात्मिक भावना अब भी प्रबल है। हालिया सर्वे में 82% लोगों ने कहा कि वे खुद को धार्मिक और आध्यात्मिक या दोनों मानते हैं। तो आध्यात्मिक जागरूकता से ध्यान और प्रार्थना की जैसे शक्ति, उसमें शक्ति है और इससे मानसिक तनाव घटता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। आध्यात्मिकता से भावनात्मक संतुलन मिलता है और यह भावना जिंदगी को संतुलित बनाती है। ये भावों को समझने, नियंत्रित करने की शक्ति देती है और यह आध्यात्मिकता वैक्सीन जैसी कारगर है, न सिर्फ संकट झेलने में बल्कि ये मजबूत भी बनाती है। तो धार्मिक सोच वैक्सीन की तरह काम करती है ताकि शरीर और मन स्वस्थ रह सके और चुनौतियाँ, क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव करना है, तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, तो मजबूत बनाती